गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोशन कुमार वापस से आपके सम्मुख आते हैं और हम कैंगन वाटर के कुछ डेमोज के बारे में डिस्कस आज करेंगे। हम ये एक गिलास में जो जार का पानी आरओ वाटर होता है हम उसको लेते हैं। इसके बाद हम मिनरल वाटर लेते हैं जो बोतल का 20 रुपया में लेते हैं। उस पानी को हम दूसरे गिलास में लेते हैं। तीसरे वाले गिलास में हम कैंगन वाटर लेते हैं जो इस मशीन से अभी निकाला गया है। इस मशीन का पानी हम कैंगन वाटर तीसरे वाले में लेते हैं। अभी 3 गिलास में हमने अलग अलग पानी रखे हैं। एक ORP टेस्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर पिंक कलर आया इसका मतलब वो पानी नेगेटिव ORP का है, और कोई कलर नहीं आया इसका मतलब पॉजिटिव ORP का। नेगेटिव ORP का अगर कोई पानी है तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। हम एक एक बूंद डालते हैं सब में। हम क्या देखते हैं, कैंगन वाटर में केवल कलर आया, बाकी किसी में कलर नहीं आया। हम और डालते हैं लेकिन कोई कलर नहीं आता। इसका मतलब है कि कैंगन वाटर निगेटिव ORP का पानी है जो हमारे सेल्स का निर्माण करेगा, शरीर से टॉक्सिन निकालेगा और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। ये पानी पॉजिटिव ORP का है, ये दोनों ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए हमारे हेल्थ में ये बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया तो उसका बीटा सेल बनाने में काम करता है। किसी को कैंसर हो गया, जो डेड सेल का गांठ है उसको हटा के नया सेल बनाता है। किसी का किडनी डायलिसिस पे चला गया तो उसके नेफ्रॉन सेल को बनाने में मदद करता है। और ब्रेन के सेल को डेवलप करते हैं, जिसके कारण से बच्चे तेज होते हैं। इस तरीके से ये पानी कैंगन वाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जो पहला टेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट, उसके जरिए से हमने देखा। अब हम दूसरा टेस्ट देखेंगे। दूसरा टेस्ट देखने के लिए थोड़ा हम वॉश कर दे रहे हैं गिलास को। हमने ये वॉश कर दिया। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट देखेंगे। दूसरा टेस्ट में क्या है कि हम फिर से जार का पानी जो आरओ वाटर कह सकते हैं हमने लिया। दूसरा वाला में हमने जो बोतल से खरीद के पीते हैं ये मिनरल वाटर लिया। तीसरा वाला में हम ये स्प्राइट लेते हैं, इसको भी बहुत जोर शोर से पिया जाता है, इसको भी हम लेते हैं। और चौथा वाला में हम फिर से कैंगन वाटर लेते हैं जो इस मशीन से निकाला हुआ है। अब हम pH टेस्ट करते हैं, इस पानी का pH मान क्या है। इम्पल्सन इंडिकेटर भी करते हैं, 8वां 9वां क्लास में पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बूंद हमने सब पानी में डाला और सबका कलर अलग अलग दिख रहा है। पहला वाला पानी जो आरओ वाटर है हम इसको देखते हैं तो लगभग 7 से थोड़ा सा कम और 6 से ज़्यादा के बीच में है ये। दूसरा वाला जो मिनरल वाटर है, बोतल का पानी है, ये 5 नंबर पे जाता है, पीलापन में है। तीसरा वाला जो हमारा स्प्राइट है ये 3 नंबर पे जाता है। और चौथा वाला कैंगन वाटर ये ब्लू जोन में जाता है, 8 9 10 11 इस तरह से ये है, ब्लू जोन में है। ब्लू जोन में जो भी होता है वो हेल्दी होता है, और जो ये 7 से कम है वो एसिडिक कहलाता है, जो हमारे शरीर में सिकनेस लाता है, कई प्रकार की बीमारियों को लाता है। डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्नर 1927 में एक स्टेटमेंट दिए थे, 1937 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। वो कहते हैं कैंसरस टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। कैंसर का जो टिश्यू होता है वो इन्हीं मीडियम्स के जरिए से होता है, क्योंकि बॉडी में 70% पानी होता है और ये एसिडिक पानी है। ये एसिडिक पानी बॉडी में घुसा हुआ है, इसका मतलब हमारे सेल और टिश्यू को एसिडिक करेगा, इसका मतलब है हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी होने का चांस हो जाता है। लेकिन जहाँ ये हेल्दी पानी जाता है, ये अल्कलाइन वाटर जाता है, उन्होंने कहा हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के 70% भाग में जब ये पानी जाएगा तो हमारे सेल और टिश्यू को हेल्दी करेगा, अल्कलाइन बनाएगा, जिसके कारण से हेल्दी सेल और टिश्यू होंगे। तो अब हम ये बात देखते हैं कि 120 साल पहले हमारे पूर्वज, आज से 40-50 साल पहले 120 साल हमारे पूर्वज जिया करते थे, या 50-60 साल पहले भी जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रहते थे। उसका रीज़न क्या? पहले का कुआं का पानी हमारा ऐसा निकलता था, आज हमें ऐसा पानी मिलने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है।
जब हम घर में रहते हैं तारों का पीते हैं, बाहर जाते हैं बोतल खरीद लेते हैं, पार्टी सार्टी में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यही 3 पानी हमारे बॉडी के 70% भाग में घुसा हुआ है जो एसिडिक है। एसिडिक हुआ कैसे? 4 रीजन से एसिडिक हुआ। पहला रीजन है यूरिया पोटाश डीएपी प्रयोग हुआ, वर्षा के जल के साथ मिलकर के ग्राउंड वाटर में गया। दूसरा रीजन है सेप्टिक टैंक, जो लोगों ने बनाया सोख्ता मॉडल, वो पानी रिश्ते हुए नीचे जाता है। तीसरा रीजन है जितनी भी गाड़ियाँ चलती है धुआं छोड़ती है, नॉन मेटल ऑक्साइड वातावरण में तैरते रहता है। वर्षा का जल जब टकराता है तो अम्लीय वर्षा होती है, वो जाता है ग्राउंड वाटर में वर्षा का जल। और चौथा रीजन है कल कारखाने जो योग मात्रा में बन रहे हैं, वो अपना वेस्टेज छोड़ते हैं नदी नाला में, वो भी हमारे पानी को गंदा करता है और धीरे धीरे वर्षा के जल के साथ मिक्सअप होकर ग्राउंड वाटर में जाता है। इस तरह हमारा पानी गंदा हो गया। जब हम इस पानी को पीना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बॉडी देखिए बॉडी हो गया अल्कोहल। जब ये पीना स्टार्ट किया तो बॉडी हो गया अल्कोहल। इस कारण से ये पानी पीते ही कैंगन वाटर हमारा बीमारी सही मिलता है, हेल्दी से मिलेगा। और ये करता है चाहे जितना प्रयास कर लीजिए हमको कोई असर नहीं पड़ेगा। स्प्राइट इतना खतरनाक है, फिर भी हम इसे चाव से पीते हैं। एक घुट भी अगर इसको पी लेते हैं ये हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, कितना खतरनाक है। और इसी को हम बड़ी चाव से पीते हैं। तो हमें स्प्राइट से बच के रहना चाहिए। 1 लीटर स्प्राइट 80 लीटर कैंगन वाटर को डिस्टर्ब करता है, बीमार कर देता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को, अपने घर के मेंबर को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को स्प्राइट से रोकना चाहिए और उन्हें कैंगन वाटर पीने की सलाह देना चाहिए, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। मिरेकल वाटर है, चमत्कारी पानी है जो हमारी बीमारी की रोकथाम कर रहे हैं, हमारी मदद करता है। इसीलिए हमें कैंगन वाटर पीना चाहिए। अब जो हम डेमो दिखाने वाले हैं वो डेमो है जीरा और हल्दी से, जो जनरली हम लोग घर में करते हैं। ये जीरा मैंने 1 चुटकी लिया, इसमें 1 चुटकी जीरा लिया, इसमें 2 गिलास में हमने जीरा लिया, 2 गिलास में हम हल्दी ले रहे हैं। हल्का सा हल्दी हमने इसमें दिया, हल्का सा हल्दी दूसरे गिलास में दिया। अब जो आरओ का पानी है उसको हम जीरा में दे रहे हैं और इस हल्दी में हम आरओ का पानी दें। अब कैंगन वाटर को हम जीरा में दे रहे हैं और इसमें हल्दी में कैंगन वाटर को दिया। हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई कलर नहीं आया, उजला का उजला है, यानी 25 मॉलिक्यूल का ये पानी है। आरओ वाटर मोटा पानी है, जीरा में घुस के कोई कलर नहीं दे पाया है। और ये पतला पानी है, 3 से 4 मॉलिक्यूल का पानी है, पतला पानी है, तो जीरा में घुसा उसका कलर देगा। तो जब जीरा को पेंटेट करता है, जीरा में घुस कर बना सकता है, तो हमारे बॉडी के सेल्स में जाता है और हमारे पूरे बॉडी की गंदगी को निकाल के यूरिन से बाहर करता है। इस तरीके से ये पतला पानी हमारे बॉडी को साफ करने का काम करता है। उसी तरीके से ब्लड में देखेंगे 83% पानी होता है, ब्लड में जाके ब्लड को पतला करता है, जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, लकवा नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, इन सब बीमारियों से निजात मिलता है। लीवर में जाता है 86% पानी, तो लीवर में फैटी लीवर होने से रोकता है, लीवर में सोराइसिस होने से रोकता है, लीवर में इन्फेक्शन होने से रोकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज करता है, जिसके कारण से हमें डायबिटीज और मोटापा के शिकार होने से बचाता है। किडनी में जब जाता है 83% पानी, 3 से 4 मॉलिक्यूल का होने के कारण से किडनी पे लोड नहीं पड़ता है, नेफ्रॉन सेल टूटता नहीं है, और अगर नेफ्रॉन सेल टूट गया है, डायलिसिस लगा हुआ है, तो उसको भी धीरे धीरे रोकथाम करता है और आसानी से किडनी कम लोड का कारण से आसानी से उसको छान कर करके बाहर निकालता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की गंदगियों को बाहर निकालता है, किडनी प्रॉपर रूप से काम कर पाती है। किडनी में स्टोन है तो उसे भी मिला करके निकालता है। फैट में 20% पानी होता है। फैट में जब ये जाता है तो फैट को धीरे धीरे अल्कलाइन होने के कारण से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज करने के कारण से धीरे धीरे डिजॉल्व करता है और मोटापा को कम करता है। बोन्स में 22% पानी होता है। हड्डियों में जब ये जाता है तो देखिए कितना लाल हो गया, इसका मतलब इसमें कैल्शियम भरपूर रूप से है जो हमारे हड्डियों को जाता है और जो हड्डी हमारे डिके कर रहा होता है उसकी रोकथाम करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य का नाड़ी बनता है, नाम बनता है, बाल बनता है, तो उन सब में हड्डी डीके होता है और डीके होने के कारण से हड्डियों में जो कैल्शियम प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता है उसकी ये पूर्ति करता है। तो हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, गठिया, इन सब चीज़ों को ये दूर करता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में ये हड्डियों की डिफिशियंसी, हड्डियों में जो कमी है उसको पूरा करता है और ये नहीं कर पाता है।
अब हम एक डेमो देखेंगे तेल का, सरसों के तेल का। ये सरसों का तेल है, हम इसको देखते हैं। कुछ बूंदे सरसों का तेल हमने डाला, कुछ बूंदे यहाँ डाला, 2 गिलास में मैंने तेल लिया, 3-3 बूंद डाला। एक में हम आर वाटर डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि तेल उससे मिक्सअप नहीं होता है, ऊपर में छपाने लगता है, ऊपर में तैरने लगता है। और इस तरीके से तेल कभी भी तेल से पानी से नहीं मिक्सअप होता है। और इसमें हम 11.5 pH डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तेल के प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, तेल को इमल्सिफाई कर लिया, आपने मिला लिया। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। इसका मतलब है हमारे आंतों में फंसी गंदगी को निकालेगा। यह इसका मतलब हार्ट से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और इसका मतलब है कि जो पेस्टिसाइड प्रयोग होता है किसानों के द्वारा खेतों में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उसको जब अपने घर में लाते हैं, नॉर्मल पानी से धुलते हैं, तो वॉश आउट नहीं होता है, क्योंकि वो तेल के प्रॉपर्टी का होता है। और उस तेल के प्रॉपर्टी वाले सब्जी और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अगर हम 11.5 pH के पानी से धुलते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक डाउन कर करके, तोड़ कर करके, उस पेस्टिसाइड से भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, निकालने का काम करता है सब्जी और फल में से। इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी को 70% पानी पी कर करके और 30% जो हम खाना खा रहे हैं उसको 11.5 pH के पानी से धुल कर करके, पेस्टिसाइड निकाल कर करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए हमारी सलाह है कि सभी लोग कैंगन वाटर को पिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और बड़ी से बड़ी बीमारी को रोकथाम नहीं